गुड मॉर्निंग। आज की क्लास में हम परिमाप से रिलेटेड एक वर्ड प्रॉब्लम लेते हैं और देखते हैं कि इसे कैसे हल करेंगे हम। एक आयताकार खेत की लंबाई 110 मीटर और चौड़ाई 75 मीटर है। खेत का एक चक्कर लगाने के लिए कितना चलना होगा? तो एक आयताकार खेत की लंबाई, अगर हमारे पास वर्ड प्रॉब्लम है तो पहला काम हमें करना चाहिए कि सवाल को हम पढ़ें और उससे रिलेटेड कोई अगर आकृति बनती हो, चित्र बनता हो तो उसे हम बना लें। तो चलते हैं हम। एक आयताकार खेत, कैसा खेत है हमारे पास? आयताकार, मतलब आयत जैसा या खेत है। नाम दे देते हैं ABCD और खेत है, इसमें फसल लगे हुए हैं इस तरह से। आगे इसी में लंबाई 110 मीटर है। यह जो लंबाई है 110 मीटर है और चौड़ाई 75 मीटर है। चौड़ाई दे दिया गया 75 मीटर। अब हमसे पूछा जा रहा है खेत का एक चक्कर लगाने के लिए हमें कितना चलना होगा, तो उस पर हम बाद में आते हैं। सबसे पहले हम जो दिया गया है उसे एक बार फिर लिख लेते हैं। दिया गया है एक आयताकार खेत की लंबाई, खेत की लंबाई यह है 110 मीटर, हमने पहले भी लिख चुके हैं, और चौड़ाई है 75 मीटर। अब आते हैं सवाल पर। खेत का एक चक्कर लगाने के लिए कितना चलना होगा? मान लो यहाँ पर कोई व्यक्ति खड़ा है तो उसे पूरे एक चक्कर लगाने के लिए कितना चलना होगा यह बताना है। और आपको पता ही है कि किसी बंद आकृति के चारों ओर की जो लंबाई है, इसका एक चक्कर मतलब इसके चारों ओर उसे घूमना है, तो इस किसी बंद आकृति के चारों ओर की जो लंबाई है उसे हम कहते हैं परिमाप। तो इस खेत का हमें परिमाप बताना है, ठीक है। तो लिख लेते हैं खेत का परिमाप। और कैसा खेत है? आयताकार खेत है, आयत जैसा। तो इसका फार्मूला क्या है? 2 गुणा लंबाई धन 2 गुणा चौड़ाई। यह है आयत के परिमाप का फार्मूला। अब यहाँ पर हम मान को रख लेते हैं। तो 2 गुणा लंबाई है 110 मीटर धन 2 गुणा चौड़ाई है 75 मीटर। गुणा कर लीजिए, 110 दूने 220 हो जाएगा और ये 75 दूनी 150 मीटर। जोड़ लेते हैं, 0 0 0 हो गया, 5 और 2 7 और 1 और 2 3। खेत का परिमाप 370 मीटर होगा। इसके पूरे चक्कर लगाने में हमें 370 मीटर चलना होगा, ठीक है। तो हम नीचे आंसर भी लिख सकते हैं। खेत का एक चक्कर लगाने के लिए कितना चलना होगा? तो खेत का एक चक्कर लगाने के लिए हमें 370 मीटर चलना होगा। तो हमारे पास परिमाप के ऐसे भी वर्ड प्रॉब्लम आएंगे और इन सवालों को हल करने का बेहद आसान तरीका यही है कि सबसे पहले अपनी समझ के अनुसार, प्रश्न के अनुसार उसके लिए एक छोटा सा चित्र बना लें। और चूंकि यहाँ चक्कर लगाना है एक चक्कर, वही एक चक्कर कहलाता है परिमाप। मतलब इस सवाल में हमें परिमाप मालूम करना था। कुछ ऐसे सवाल आप और ले सकते हैं और उन सवालों को आप हल कीजिए, लगातार हल कीजिए, कोशिश कीजिए, धीरे धीरे सवाल हल होने लगेंगे। मिलते हैं अगली कक्षा में। थैंक यू।